रिकॉर्डिंग मैंने शुरू नहीं की थी, तो अब शुरू कर दिए। तो सिंबॉलिक मेथड, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक सिंबॉलिक मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। सिंबॉलिक मेथड में हम क्या करेंगे, सिंबॉलिकली वेक्टर क्वांटिटी इज represented by an arrow headed line segment। एक ऐसी लाइन जिसके एक सिरे पे क्या लगा हो, तीर का निशान बना हो, और उसको हम बोलते हैं एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। इस एरो हेडेड लाइन सेगमेंट की मदद से हम एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी गलती हो गई, सिंबॉलिकली ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग एन एरो मार्क over the symbol of a given vector quantity। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो भी सिंबल दिया हुआ होता है, ठीक है, उस सिंबल के ऊपर आप क्या लगा दें, एक तीर का निशान लगा दें, तो वो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो जाएगी। वो फिजिकल क्वांटिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एक्सेलरेशन जो होती है वो, एक्सेलरेशन जो है वो उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, वो ए होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ ऐसे ए, तो ये क्या है, ये क्या समझा जाएगा, ये यहाँ पे एज ए स्केलर समझाएगा, स्केलर क्वांटिटी समझा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एज अ वेक्टर शो करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा, ए लगाने के बाद, ए लिखने के बाद इसके ऊपर जो है ना एक एरो का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब वो एरो का निशान कैसे लगाएंगे, अब वो बड़ा मसला है। तो यहाँ पर हम आते हैं एम एस वर्ड के अंदर, एरो का निशान लगाने की कोशिश करते हैं। देखें अगर यहाँ पे हो सका तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एरो का निशान ये लगाया मैंने, एक एरो का निशान, और ये ब्लैक कलर में लिख दिया। तो एरो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एरो का निशान लगा दिया। जब ये एरो का निशान लग गया तो ये जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर एज वेक्टर शो हो रहा है। ठीक है, एज वेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंबॉलिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करें, उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर आप एक तीर का निशान लगा दें या एरो का निशान लगा दें, तो वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा, केमिस्ट्री के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे एक हाइड्रोजन एक एटम होता है, आपको मालूम है। अब इस हाइड्रोजन एटम को जो है ना एज अ आइन शो करना हो, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसके ऊपर एक प्लस का निशान लगा दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का निशान जो आपने लगाया है, इस प्लस के आइन से आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन बन गया ये। ठीक है, तो क्या फर्क है, हाइड्रोजन के सिंबल के ऊपर आपने एक प्लस का निशान लगा दिया, और अगर आप इस पे दो प्लस का निशान लगा देंगे या माइनस का निशान लगा देंगे, तो केमिस्ट्री जानने वाला जो है वो समझ जाएगा कि ये कैटाइन है कि एनाइन है। सही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर भी अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन हो, जैसे आपको पता है वेक्टर क्वांटिटीज की जो एग्जांपल्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है,
ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और हर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कोई ना कोई सिंबल होता है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो आपको पता है क्या होता है, वो v होता है। सही। तो फोर्स का सिंबल क्या होता है, फोर्स का सिंबल जो होता है वो f होता है। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, मोमेंटम अभी आपने पढ़ लिया है। हाँ, मोमेंटम का सिंबल क्या होता है, मोमेंटम का सिंबल जो है p होता है। तो अगर आप इस पे एरो नहीं लगा रहे हैं इनके सिंबल के ऊपर तो ये एज अ स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एज अ स्केलर क्वांटिटी समझा जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को जो है दोबारा लिखें, ठीक है, और क्या कर दें, इनके सरों पे ये सिंबल लगा दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये एज अ वेक्टर क्वांटिटी समझा जाएगा। जैसे ये पी के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने पी के ऊपर क्या लगा दिया, एक एरो का निशान लगा दिया। इसी तरह से मैंने एफ के ऊपर भी जो है वो एक एरो का निशान लगा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं एरो के निशान लगाते जाऊँगा ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो एज अ वेक्टर क्वांटिटी समझी जाएंगी। तो ये एक सादा सा तरीका है, सिंपल सा आसान सा मेथड है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को एज वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने का, कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई an arrow mark over the given symbol of vector quantity. That is how you can represent any physical quantity as वेक्टर क्वांटिटी। बट कीप इट इन माइंड कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है इट शुड बी लॉजिकली वो वेक्टर क्वांटिटी हो। ऐसा ना हो कि आप डिस्टेंस टाइम के ऊपर लगा दें, डिस्टेंस के ऊपर जो है वो एरो लगा दें, या किसी और ऐसी मास के ऊपर एरो लगा दें, तो वो रिप्रेजेंट हो जाएगा लेकिन वो लॉजिकली वेक्टर नहीं बनेगा। वेक्टर क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जब ही बनती है जब वो बाय डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी हो। ठीक है ना। तो ये मेथड जो है वो क्या कहलाता है, सिंबॉलिक मेथड कहलाता है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया। इसमें से कोई, अगर किसी को कोई सवाल है, कोई परेशानी की बात है तो आप मुझसे पूछ लें कि इसमें क्या है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट रहेगी। तो ग्राफिकल मेथड आपको मैंने बताया, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकली अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेडेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, एरो हेडेड लाइन सेगमेंट एक ऐसा तीर का निशान है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एरो का निशान लगा हुआ है, एक वेक्टर है। ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, ये तीर का निशान बना हुआ है। ये तीर का निशान जो है बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन सेगमेंट स्टार्ट्स, वो पॉइंट जहाँ से लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, टेल का नाम देते हैं या इनिशियल पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट एंड्स, और वो पॉइंट जहाँ पर लाइन सेगमेंट एंड हो जाता है, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट एंड हो गया है, हमने इसकी ड्राइंग को यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, टर्मिनल पॉइंट। यू गेट लाइन सेगमेंट की ड्राइंग यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, तो इसको हम नाम देंगे टर्मिनल पॉइंट, या इसको हम नाम देते हैं कॉमनली हेड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक समझने का है, वो ये है कि वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज वेक्टर। तो अब हम पढ़ने आ रहे हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर में और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क है। वेक्टर में और वेक्टर क्वांटिटी में फ़र्क क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, तो पहले इसको समझ लें, वेक्टर क्वांटिटी जो है क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें एक मैग्नीट्यूड होगा, प्लस
उसमें यूनिट होगी प्लस उसमें डायरेक्शन होगी। क्या यार, उसमें क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ये तीन चीजें अगर ऐड हो रही हैं तो ये क्या बनती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें तीन चीजें होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो ये हो गई। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि वेक्टर इज डिफाइंड एज, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन जैसे करेंगे कि वेक्टर, बल्कि इसको यूं लिखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector quantity through an through a, an arrow headed line segment is called its vector। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब आप किसी एक ऐसी एरो हेडेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करें पेपर पे, जिसके एक सिरे पे एरो का निशान लगा हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेक्टर कहलाएगी। क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगी, वेक्टर कहलाएगी। तो अब हम इन शॉर्ट अगर कहें कि वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर के बारे में मैं लिखूंगा कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, वेक्टर असल में रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर क्वांटिटी की। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब आप पेपर पर ड्रॉ करेंगे, सही है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को क्या नाम देते हैं, हम वेक्टर का नाम देते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेक्टर किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने ये चीज़ें देखी। अब जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। ये देखें, ये मैंने एक ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर है, इसका हमने नाम दे दिया है। इसको कोई भी डायरेक्शन हो सकती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को ड्रॉ जब आप करते हैं तो उसके अंदर इस बात का ख्याल रख रहे होते हैं कि उसमें आप डायरेक्शन बता रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वेक्टर के अंदर डायरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं। ठीक है, आपको पता है कि एक जो है वो डायरेक्शन ये है, ठीक है, और एक डायरेक्शन जो होती है वो ये होती है, ये इस तरह से लिखी जाती है। ठीक, ये हो गई। आपको पता है ऊपर यहाँ पर जो है, जो हम लिखते हैं टॉप पे, वो हम लिखते हैं नॉर्थ। ये क्या होती है, नॉर्थ होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, ये जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड पे जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या लेते हैं, ईस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाएं राइट साइड पे जो होती है, ईस्ट के जो अपोजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, और फिर नॉर्थ के जो अपोजिट है नीचे वाली डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ। तो इस तरह से जो डायरेक्शन होती हैं वो चार होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये डायरेक्शन होंगी। ठीक है, हमारी क्लास का टाइम ख़त्म होने वाला है तकरीबन, अभी थोड़ा सा टाइम रह गया है, 3 मिनट, तो मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। आज मुझे यही चीज़ें बतानी थी। डायरेक्शंस भी मैंने आपको बता दी कि नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है,
तो आज की जो है हमारी क्लास यहाँ पे एंड हो रही है।